जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है जैन धर्म और दर्शन में, तो हमने जो जैन धर्म के मूल तत्व हैं, है ना, 7 तत्वों के बारे में हमें बताया जा रहा है। उन 7 तत्वों में निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है। निर्जरा क्या है? जब जीव अजीव के साथ संबंध कर लेता है ना, तो वो अशुद्धि को प्राप्त हो जाता है। जीव अकेला है तो शुद्ध है, जीव संबंध बना ले तो अशुद्ध है। किसके साथ संबंध बनता है जीव का? कर्म के साथ। ठीक। तो जीव का जब अजीव वर्ड बोलते हैं तो अजीव में कर्म लिए जाते हैं, है ना। वैसे तो अजीव कोई भी पुद्गल है वो अजीव है, लेकिन सभी पुद्गल कर्म के आत्मा के साथ संबंध बनाते हो ऐसा नहीं। राइट। सभी पुद्गलों में से जो कार्मण वर्गणाएं हैं, जो पुद्गल कार्बन पुद्गल वर्गनाएं हैं, जो कि इस एटमॉस्फेयर में ठसाठस भरी हैं, उनकी नेचर है कि वो आत्मा के साथ चिपकेंगी और फिर फल देंगी। उनके फल में हमें या जीव को इस संसार में रोके रखना भी उसका एक कार्य है। ठीक है। क्योंकि वन ऑफ द कर्म इज आयु कर्म। आयु कर्म होने से जीव हमेशा संसार में रुका रहता है। ठीक। तो ये अगर कर्म हट जाएं, आत्मा के साथ कहिए या जीव के साथ कहिए, तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, है ना। और जीव का वास्तविक स्वरूप क्या कहलाता है? मोक्ष की अवस्था। ठीक है। तो एक तरह से जीव की अभी की अवस्था और उसकी वास्तविक अवस्था का परिचय ही जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में दिया जाता है। ठीक है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, 7 तत्वों की बात समझ में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है। तो एक बार फिर से बताइए, संस्थान विजय बता रही ना? नहीं नहीं, संस्थान विषय नहीं बता रहे, सिर्फ अभी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि हम कर। ओके। ठीक है। तो अच्छा। हमारा, हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि सम्यक श्रद्धान किस पर हो गया? हमारा सम्यक श्रद्धान हमारी आत्मा पर, कर्म पर, है ना। कर्म को जानना, उन्हें मानना भी जरूरी है। अगर कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी ये कहे कि कर्म कुछ नहीं होते, तो वह भी ठीक नहीं है। कर्म से मिली जुली जो जीव की अवस्था है, उसको वैसा जानना, यह भी सम्यक श्रद्धान का विषय है। ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है और जीव तो हमेशा से शुद्ध है। ऐसा अगर हम कहेंगे तो हम एकांत मान्यता वाले कहलाएंगे। ठीक है। जो जीव को हमेशा ही शुद्ध मानेगा, तो वो एफर्ट्स भी किस पे करेगा? ठीक है ना। तो हमें उसकी शुद्ध अवस्था की नॉलेज होनी चाहिए, और अभी वो अशुद्ध है इस चीज का भी श्रद्धान होना चाहिए। ठीक। फिर वो उस पे वर्क करता है। हमने फिर उसके बाद आश्रव को पढ़ा, बंध को पढ़ा, राइट, उसके कारणों को देखा। फिर संवर को देखा, जिसमें कि कर्म, नए कर्मों का आना हमने रोक दिया। फिर
निर्जरा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। निर्जरा क्या था? निर्जरा अपने कर्मों को जीव से अलग करना, ठीक है ना? उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक तो अपने समय पर आकर खुद से फल देकर और कर्म परिगणाएं निर्जरित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, है ना? और या फिर तप से बंधे हुए कर्मों को नष्ट करते जाना, ठीक है? वो अपना फल दें उससे पहले ही उन्हें नष्ट कर देना। तो वो क्या हो जाएगी? वह भी निर्जरा है, लेकिन वह तप से निर्जरा है ना? क्योंकि अब ये तो नहीं है कि हम 70 कोड़ा-कोड़ी सागर तक उनके फल का इंतज़ार करके बैठे रहें। ये तो एक अपेक्षा हो गई। अदरवाइज़ तो कर्म अनंत-अनंत काल से बंधे हैं और आगे भी बनते चले जाएँगे, है ना? तो फिर तो हम फ्री हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें तप वाली निर्जरा को यूज़ करना पड़ता है। और उसी के लिए हमें मोक्ष मार्ग को अपनाना होता है। मोक्ष मार्ग अपनाए बिना हम तप नहीं करेंगे और तप नहीं करेंगे तो निर्जरा नहीं करेंगे, ठीक है? अब उस तप में एक जो हमें उसका भेद प्रभेद जो बताया था, लास्ट हमारा उस पे चल रहा है ध्यान, ठीक है? ध्यान में से भी 4 प्रकार के ध्यान में से भी जो बाद के 2 हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष का कारण है, ठीक है? धर्म ध्यान साक्षात कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात कारण है, ठीक है? सो शुक्ल ध्यान से इमीडिएटली जो है बहुत तीव्रता के साथ कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। इतने तीव्रता के साथ कि अंतर्मुहूर्त में जो कर्म अनंतानंत काल तक फल देने वाले थे, वो अंतर्मुहूर्त में ही नष्ट हो सकते हैं। इतना पावरफुल ये शुक्ल ध्यान होता है। तो शुक्ल ध्यान के बल पर मुनि महाराज पहले तो जब वो मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो जिस समय आहार के लिए निकले हैं, है ना? जिस समय प्रवचन दे रहे हैं, तो वो तो उनका धर्म ध्यान हो गया। लेकिन जब ध्यान में बैठे हैं, है ना? अपने ध्यान को फोकस लगाए हुए हैं, तो हो सकता है शुक्ल ध्यान भी कर लें। पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन चतुर्थ काल जहां पर भी है आज भी, है ना? जैसे विदेह क्षेत्र, है ना? विजयार्थ पर्वत, इनमें आज भी मुनि महाराज मोक्ष जा रहे हैं। किसके बल पर? शुक्ल ध्यान के बल पर, ठीक है? तो शुक्ल ध्यान क्या है? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है। तो ध्यान का मतलब फोकस। फोकस को ही दूसरा वर्ड हम कह सकते हैं एकाग्रता, ठीक है? एक पर ध्यान का स्थित हो जाना, ठीक है? जैसे कई बार अपना भी ध्यान तो फोकस बहुत बार बनता है, लेकिन हमारा ध्यान किस पर बनता है? संसार की चीज़ों पर। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, है ना? हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पता ही नहीं चलता, घंटों सोचते रह जाते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा सब दिमाग में चल रहा था। वास्तव में तो अभी वो पर्सन सामने है ही नहीं, है ना? तो इसको हम एकाग्रता कहते हैं। तो चाहे वो आर्त ध्यान हो, उसमें भी एकाग्रता है, उसमें हमारी दुःख पर एकाग्रता है, ठीक? रौद्र ध्यान में दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर हम जब हँसते हैं, तो हमारे दूसरे के दुःख पर एकाग्रता है, ठीक है? या अपने हँसने, आनंद पर एकाग्रता है, ठीक है? फिर धर्म ध्यान में 4 प्रकार के धर्म ध्यान देखे थे हमने और फिर शुक्ल ध्यान। रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जर्नलिन चारू चारू मैं ये कह रही हूँ, मेरी एक असम्पशन हो सकती है, जैसे विद्यासागर महाराज जी तो उनको शुक्ल ध्यान नहीं होगा? नहीं। उनकी तो बहुत ही ज़्यादा जैसे परिपूर्ण स्थिति थी, एकदम से निर्मलता, बहुत ज़्यादा एकाग्रता। हाँ, लेकिन कितनी भी निर्मलता हो, लेकिन शरीर में उतना सहनन होना ज़रूरी है शुक्ल ध्यान के लिए। तो ओके, इसीलिए शास्त्र में पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध है, हो ही अच्छा। नहीं सकता। अच्छा हाँ, सहनन तो इतना हाँ, क्योंकि शुक्ल कितना ध्यान हो गया तो फिर तो मोक्ष भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, ठीक है। तो शुक्ल ध्यान के बारे में हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप मानकर चलिएगा कि आपको हो सकता है बहुत कम इसका याद रहे, ध्यान रहे और क्योंकि ये हमारे यूज़ में नहीं आने वाला,
है ना। हम गृहस्थ हैं तो हम धर्म ध्यान पर फोकस करें। शुक्ल ध्यान मुनियों की भी बड़ी उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था है। बताया यहाँ पर, यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है ना। इससे अंतर्मुक्ता की अग्रिम भूमिकाएं प्रशस्त हो जाती हैं। अंतर्मुक्ता मतलब अंदर ही अंदर बस आत्मा पर फोकस होना। ठीक है। इस स्थिति में भौतिक आकांक्षाएं छूटती हैं और आत्म अनुभूति के द्वार खुलते हैं। बाहर से तो बिल्कुल नजर हट जाती है। जो हमने कहानियां पढ़ी हुई है ना, कि सियालिनी खा रही थी, क्यों पता ही नहीं चला, क्योंकि शरीर पर से ध्यान हट गया, आत्मा पर ध्यान स्थित हो गया। तो बाहर में शरीर पर कुछ भी होता रहे तो नहीं पता चलता। ऐसे ही पांडवों के जलते हुए आभूषण पहना दिए, लेकिन फिर भी मोक्ष हो गया, क्योंकि ध्यान शरीर पर से हट गया, शरीर की तकलीफ पर से हट गया। ठीक है ना। तो इस तरह की अवस्था बनती है शुक्ल ध्यान की, जिसमें शरीर या बाहरी सब चीजों से ध्यान हट जाता है बिल्कुल। मतलब फिर कोई कितने भी ब्रह्मा आ जाए, उर्वशी आ जाए, है ना, मुनि महाराज का ध्यान नहीं छूटता। ठीक है। ऐसी अवस्था शुक्ल ध्यान की भी चार अवस्थाएं हैं। जो पहली दो हैं वो तो उनके केवल ज्ञान की अवस्था तक पहुंचाने के लिए होती हैं। पहली दो शुक्ल ध्यान, और बाद के दो उनके मोक्ष में कारण बनती हैं। ठीक है। तो पहली क्या है? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। और यहाँ पर आप सेकंड देखेंगे, एकत्व, वितर्क, अविचार। ठीक है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एक में एकत्व, वितर्क, अविचार। ठीक है। तो अगर हमें इनके वर्ड के मीनिंग समझ में आ जाए तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इस शुक्ल ध्यान में क्या करते हैं मुनि महाराज। ठीक है। तो इसमें क्या कहा? पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब तीनों योगों में प्रवृत्त होना पृथक्त्व है। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से। ठीक है। कभी मन का यूज करना, कभी काय का, कभी वचन का। श्रुत ज्ञान के आलंबन को वितर्क कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान का आलंबन दोनों में है, वितर्क यहाँ भी है और वितर्क यहाँ भी है। तो ध्यान हमेशा श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होगा। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान ये हम सबके पास है। ठीक है ना। तो मोक्ष मार्ग के लिए कहीं पर भी मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान की रिक्वायरमेंट नहीं है। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान होना ही इनफ है। तो श्रुत ज्ञान के आलंबन को वितर्क कहते हैं। ठीक है। जो हमने जाना उसके ऊपर चिंतन करने को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है। एक शब्द भी अगर हमने समझा है ना, लेट से परिणाम वर्ड, है ना। तो अब परिणाम वर्ड है, अब हमें परिणाम के बारे में जो जो पता है, एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया बन जाए, है ना। हम उसके बारे में चिंतन करते चले जा रहे हैं और उसको लेकर किससे जोड़ना? आत्मा के साथ जोड़ना। ठीक है। लेकर श्रुत ज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ना, अल्टीमेटली आत्मा पर ध्यान लगाना। ठीक है। तो श्रुत ज्ञान के आलंबन को, है ना, तो उसका सिर्फ आलंबन लेना है, तो उसको वितर्क कहते हैं। तथा विचार क्या है? अर्थ, व्यंजन और योगों के परिवर्तन को विचार कहते हैं। अर्थ व्यंजन का यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे द्रव्य पर्याय, अर्थ होता है द्रव्य और व्यंजन उसकी पर्याय। ठीक है। और योगों के परिवर्तन को, तो ध्यान कभी द्रव्य पे जाए, कभी उसकी पर्याय पे जाए, कभी योग पे जाए, तो इस तरह से जो परिवर्तन होता रहता है उसको विचार कहते हैं। ठीक है। तो तीनों मतलब श्रुत ज्ञान भी बदलते रहना, स्थिर ना रहना। ठीक है। ध्येयों का यह परिवर्तन, ध्येय मतलब जिनका ध्यान किया जाए, ध्येयों का यह परिवर्तन सहज, निष्प्रयास या अबुद्धिपूर्वक होता है। इस ध्यान में परिणामों की विशुद्धि के साथ तीनों योगों में प्रवृत्त होता हुआ श्रुत ज्ञान में उपयुक्त साधक पदार्थों के भिन्न भिन्न पर्यायों का ध्यान करता है। ठीक है।
तो इसमें पर्यायों की डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सोच रहा है, बदलता जा रहा है, विषय बदलता जा रहा है, लेकिन वो सोच समझ कर नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, उसने मोहनीय कर्म का क्षय अथवा उपशम किया, यानी 11वां या 12वां गुणस्थान। ठीक है। तो उसके बल पर ये जो मुनि महाराज हैं वो 11वें या 12वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। और एतर्क वितर्क विचार, इसमें क्या हुआ, इसमें बदला नहीं जाएगा। एक मिनट, विचार, आपने विचार को क्या बोला? विचार मतलब परिवर्तन, हाँ, वो तो परिवर्तन। अर्थ व्यंजन क्या हुआ मतलब? द्रव्य और पर्याय। द्रव्य, अच्छा, व्यंजन पर्याय हुआ, पर्याय हुआ। हाँ, व्यंजन पर्याय। अच्छा, तो ओके, थैंक बदलता यू। जो जाता है द्रव, पर्याय हाँ, और हाँ, योग। ठीक है, जो बदलता जा रहा है, विषय हाँ, बदलता जा रहा है हाँ, बस। समय बदल रहा है। लेकिन विषय बदलने के साथ साथ भी परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, चारों, ये द्रव्य और पदार्थ में क्या फ़र्क रहता है कि द्रव्य है कुछ? पदार्थ, द्रव्य और पदार्थ में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि द्रव्य और पदार्थ, द्रव्य पर्याय, उन दोनों को मिक्स करके हम पदार्थ वर्ड कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि द्रव्य की ही पर्याय होती है ना। हुँ, तो हम उस अपेक्षा से उसको पदार्थ भी कह सकते हैं। ओके, पदार्थ की भिन्न भिन्न पर्यायों का ध्यान करता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी। अब एतर्क, एकत्व वितर्क अविचार में, विचार का मतलब है परिवर्तन, तो अविचार यानी परिवर्तन का नहीं होना। वितर्क का क्या मतलब था, श्रुत ज्ञान। ठीक है। और एकत्व का यहाँ पर क्या मतलब होगा, पृथकत्व का मतलब था तीनों योगों में प्रवृत्त होना, तो एकत्व का किसी एक योग में स्थिर होना। शुद्ध ज्ञान के आलंबन पूर्वक मन वचन और काय में से किसी एक योग में स्थिर होकर द्रव्य की एक ही पर्याय का चिंतन करना एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है। इस ध्यान में एक ही योग होने के कारण एकत्व रहता है तथा पर्यायों में परिवर्तन न होने के कारण विचार नहीं होता। तो जो विषय है वो एक ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो विषय है अब इतना स्थिर हो जाएगा कि इससे 13वें गुणस्थान में वह जीव पहुंच जाता है। वह साधक 13वें गुणस्थान में यानी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म को भी नष्ट कर देता है। इसी ध्यान के बल से आत्मा वीतरागी सर्वज्ञ बनकर सदेह परमात्मा बनता है। सदेह मतलब शरीर है अभी, है ना, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन परम आत्मा यानी अब मुक्ति निश्चित है। ठीक है। तो ये दो विचार हो गए जहां केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं। ठीक। अब है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया से बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी, कि सूक्ष्म क्रिया, हल्की सी क्रिया, बहुत कम, माइल्ड, है ना। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान, और विचार मतलब परिवर्तन। तो इन दोनों से रहित ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इस ध्यान में मन वचन काय रूप योग का निरोध हो जाता है। जो 14वां गुणस्थान है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अयोग केवली, है ना। यानी अब योग भी नहीं लगेगा, ना मन लगेगा, ना वचन और ना काय। यानी यहां तक कि श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती है। तो ये ध्यान जो है अंतर्मुहूर्त के लिए ही है। ठीक है ना। सूक्ष्म क्रियाओं के भी निरोध से उपलब्ध होने के कारण इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहते हैं। यह ध्यान जीवन मुक्त संयोग केवली के अपनी आयु के अंतर्मुहूर्त शेष बचने पर होता है। ठीक है। तो बिल्कुल 14वें गुणस्थान की अवस्था है। और फिर व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उसमें क्या होता है, 5 अक्षर बोलने जितना जो समय लगता है
उतना बस बोलने के बाद और यह जीव सिद्ध लोक में पहुंच जाता है। उसको क्या कहते हैं? विपरीत क्रिया निवृत्ति। वितर्क और विचार से रहित हुआ यह ध्यान क्रिया से भी रहित हो जाता है। अभी तक तो क्या थी? सूक्ष्म क्रिया थी, अब वह सूक्ष्म क्रिया भी खत्म। इस ध्यान में आत्मा के समस्त प्रदेश निष्प्रकंप हो जाते हैं, अतः आत्मा अयोगी बन जाता है। इस ध्यान में किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक आदि क्रियाएं नहीं होती, और नहीं होने के कारण इसको क्या कहा? विपरीत क्रिया। क्रिया से भी ऊपर उठ जाना। निवृत्ति मतलब उनसे रहित हो जाना। इस ध्यान के प्रताप से शेष सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। जो थोड़े बहुत वेदनीय कर्म, नाम कर्म, है ना, और आयु कर्म, गोत्र कर्म ये बचे थे, ये भी नष्ट हो जाते हैं, तथा आत्मा देह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्रभाग तक जाकर वहां शरीरातीत अवस्था के साथ स्थिर हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था, यानी मोक्ष की अवस्था। ठीक है ना? तो मोक्ष अवस्था का नाम है। ठीक है, और मोक्ष की अवस्था में जीव जो है अपने नेचर से, बाय नेचर ऊर्ध्व गति गमन करके सिद्ध शिला पर, है ना, लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चर्चा है ये जैन दर्शन एक जीव की क्या के बारे में क्या कहता है उसको हम जान रहे हैं। चारू, ये शरीरातीत का मतलब शरीर के बिना? शरीरातीत, शरीर यहीं छूट जाएगा हाँ, ओके। ना, और जो जीव है वो ओ चलो, लोकाग्र में स्थित हो जाएगा। ठीक ठीक, थैंक एंड शरीरातीत मीन्स जिसका पद्मासन या फिर खड़गासन जो रहता है उसके जैसा आकार बन के वो जाएगा ऊपर, राइट? शरीरातीत नहीं, शरीर से रहित। ठीक है, ओके। तो शरीर से रहित वो अलग चर्चा है कि कैसे आकार रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ओके। जिस लास्ट आकार में शरीर था उसमें हाँ उस हाँ। वैसा आकार चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर शरीर अतीत मतलब शरीर से रहित। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझे ना, ताकि कोई कि उस शरीर समेत ऊपर जाकर स्थित हो जाए, है ना। तो शरीर को यहीं छोड़ देंगे। नहीं, शरीर समेत नहीं, जैसे आत्मा ही जाएगी ऊपर, लेकिन जैसा आकार में बैठी है, खड़ी है, हाँ वही जीव का आकार रहेगा और ऊपर जाएगी, हाँ ऐसा। हाँ, अग्रीड। लेकिन हाँ यहाँ पर शरीरातीत अवस्था का मतलब है शरीर यहीं छूटेगा। ठीक है, शरीर अतीत, शरीर अतीत अवस्था, वहां शरीरातीत अवस्था, शरीर और अतीत का मतलब ऐसे यही है कि शरीर से रहित, है ना। लेकिन जैसा कि अनिता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बात कहने का आ सकती है कि लास्ट शरीर जैसा था वैसी अवस्था के साथ स्थिर हो जाता है। बिल्कुल सही है, वो भी लगा सकते हैं। अपन ऐसा पढ़ चुके एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल है, ऐसा हम्म। ही होता है ना। तो शरीरातीत अवस्था के साथ, तो लास्ट शरीर की जो अवस्था है, चाहे पद्मासन चाहे खड्गासन, तो उसमें उस अवस्था के साथ, उस शेप के साथ, अवस्था तो क्या ही कहेंगे, शेप में, शेप शेप में थोड़ा सा फर्क होता है। जो अपने जो छेद होते हैं ना वहां पे अपने क्या कहते हैं, प्रदेश नहीं होते हैं, आत्म प्रदेश, वो वाला मतलब आकार में कमी रहती है, मतलब जो वहां पे जो सिद्ध होता है बिल्कुल सही। उसमें जो जो छेद होते हैं वहां पे भी आत्म प्रदेश नहीं है अपने, तो वो उसको मतलब माइनस करके बाकी के जो शरीर का आकार है वो वैसा आकार वहां रहता है। बिल्कुल सही है। तो जो लास्ट शरीर है उससे हल्का सा कम, लेकिन वैसा ही शरीर का आकार लेकर लेकिन जीव वहां पर पहुंचता है, और एक ही जगह पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी रह सकते ये हैं। तो आत्म प्रदेश कम होने से क्या मतलब? आत्म प्रदेश आत्म प्रदेश कम है। नहीं होंगे, आत्म प्रदेश होते ही नहीं है, अपने जो छेद है ना वहां पे आत्म प्रदेश नहीं होते हैं, हाँ, तो वो उनको आकार में मतलब वहां पे भी नहीं, वहां आकार ही नहीं होता वो उसका, मतलब जो बनता है ना वो आकार में, इतना आकार में थोड़ी कमी आती है बस। हाँ, बेसिकली जैसे नाक के छिद्र हैं, कान के छिद्र हैं, हाँ। है ना,
तो वो आकार उतना कम हो जाएगा, कम इन द सेंस कि वो स्पेस निकल जाएगा वहां से, है ना। पर तो बस आत्म प्रदेश उतने ही रहेंगे। आत्म प्रदेशों में कभी कमी नहीं आती है जीव के। जो आत्मा के जितने प्रदेश है असंख्यात प्रदेशी, वो असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। हम्म, ठीक है। तो इसी ध्यान के बल से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है और दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जीव की या हमारी खुद की भी एक जर्नी है। चारू जी, हाँ जी। कोई कोई मंदिर में भी सिद्ध की भी प्रतिमा रहती है, आपने कभी देखी है? एक्चुअली वो शास्त्र आगम से सम्मत नहीं कहलाई जाती, क्योंकि शरीर नहीं होता सिद्ध अवस्था का, राइट। हाँ तो वो हाँ क्या हाँ, करते हैं, वो लोग दिखा देते हैं। उसे, हाँ हाँ। हाँ। तो वो ऐसा कोई आगम सम्मत नहीं है कि सिद्ध की कोई। नहीं तो वैसे उसमें शरीर बना नहीं होता जो वो शरीर बना नहीं होता है, बनता है। खाली वो प्लेट के जैसा रहता, अंदर आकार ही ऐसा रहता वो है। करेक्ट। ऐसा ही वो बस हाँ, लेकिन सिंपल। आगम सम्मत नहीं है वो। आज के कुछ समय पहले ही शुरू हुई है ये सिद्ध भगवान की आकृति बनाने की। नहीं चारू, ये तो बहुत बहुत सालों से है, लेकिन इसमें अब दो मत हो गए। नहीं, कुछ बहुत लोग सालों से है, आई अग्री। बहुत साल मतलब अभी रिसेंट अच्छा, सालों से, मतलब 100-200 साल से चालू। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आगम इसमें भी कुछ शास्त्र। दो डबल वो हैं इसमें भी। हम्म, लेकिन विरले ही देखने को मिलती है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं होती। हाँ हाँ, ये अपनी चर्चा थोड़ा डिटूर जा रही है, अपन कंटिन्यू करते हैं। तप कर्म निर्जरा का मुख्य साधन है। ठीक है, तप मतलब तपस्या जो होती है ना। तो जैन दर्शन है, ठीक है, वो श्रमण संस्कृति से को फॉलो करता है। श्रमण संस्कृति या साधना की के मार्ग को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी भोग को नहीं बल्कि त्याग को मुख्यता है। ठीक है, तो हम ये नहीं समझे या फ्रस्ट्रेट नहीं हो इस बात को लेकर कि हर टाइम छोड़ने छोड़ने की बात क्यों की जाती है। ठीक है, क्योंकि जैन जो सिद्धांत है या जैन दर्शन है, वो जीव की मोक्ष की यात्रा को मानता है। ठीक है, और मनुष्य अवस्था में ही हम सबसे ज्यादा तप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन 12 तपों को हम कर्म निर्जरा का मुख्य साधन मानते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में इसे विशेष प्रतिष्ठा मिली है। इस पर विचार विमर्श भी बहुत हुआ। उसका सार यह है कि तप जो है वो पूजा, प्रसिद्धि अथवा सांसारिक लाभों की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, अपितु कर्म क्षय के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई साधक भी अपने तप से डिटूर चला जाए, है ना, उसका जो दृष्टि है वो पूजा, प्रसिद्धि और या फिर संसारिक लाभ की दृष्टि से करने लग जाए, तो फिर क्या वो कर्म क्षय कर पाएगा? नहीं, वह तो कर्म का आश्रव ही करेगा। ठीक है, तो तप जो है कर्म क्षय के लिए करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो निर्जरा नहीं होगी, वो आश्रव का कारण बन जाएगा। अभी ये बात क्लियर हो रही है, आश्रव और निर्जरा में डिफरेंस है। ठीक है ना। आश्रव में क्या होता है? वास्तव में तो कर्मों का कर्म आते, कर्म आते। कर्म बंधते हैं, निर्जरा में क्या कर्म होता आते है? हैं, निर्जरा में क्या होता है? कर्म आना बंद हो झड़ते जाता हैं, है। करते हैं। कर्म आके झड़ चुकते हैं मतलब। तो दो बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस हो गई। लेकिन तप में हम आश्रव भी कर सकते हैं और निर्जरा भी कर सकते हैं, अगर हमारा उद्देश्य ठीक हो। प्रसिद्धि करी, हाँ, अपनी सोची तो अपना वो हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो ठीक है। क्रिया मैटर नहीं करेगी, हमारा अभिप्राय मैटर करेगा। भाव। ठीक है, भाव मैटर करेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है। चारू मतलब अटके नहीं है, लेकिन जरा सा ये कि जैसे मांगते हैं भगवान से कि कुछ तो मांगना नहीं चाहिए ना, कि जैसे मांगते हैं कि हम ये करेंगे, तो हाँ, मांगना नहीं चाहिए भगवान से, वो मांगना कर्म नहीं आश्रव चाहिए। हो गया। बिल्कुल सही है। कर्म आश्रव ही है, लेकिन गृहस्थ की अवस्था में हम अगर अम, सम्यक दृष्टि वीतरागी भगवान के पास जाकर अपने मन की कुछ कहते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एटलीस्ट हम मिथ्यात्व से बचे रहें। ठीक है। यस, इन क्योंकि मैंने एक रियलिटी। जगह ये पढ़ा
एक जगह महाराज जी का भी ये समस्या, अगर महाराज जी का ही सुना था, हम्म, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें सच्चा धर्म के अंदर विश्वास है, हाँ, तो तुम मांगते क्यों, वो अपने आप ही होगा। बिल्कुल 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 सही है कि अपने धर्म पर विश्वास इन द सेंस कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। सच्चा श्रद्धा है तुम्हें, हाँ, तो मांगना नहीं चाहिए, वो अपने आप ही होगा। बिल्कुल शांति रखनी चाहिए, शांति से अपने आप साताविर्णीय से कार्य हो जाता है। हम्म, ये मेरे साथ भी हुआ इस बार। मैं बोलूं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारे आम्बिल होते 9 दिन के, हम्म, तो मेरे को लगा था मैं यहाँ दूर शिफ्ट हो चुकी हूँ, तब मेरे से आम्बिल नहीं होगा क्योंकि मिलपुटा से बहुत दूर हो गई हूँ। हम्म, तो फिर पता नहीं, मैंने कोई बात नहीं, जैसा होगा करवा लेगा, पर मैंने पूरे 9 दिन के कर लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ पे भी मेरे को इतनी ही सुविधाएं मिल गई। बहुत और सुंदर। मैंने हाँ, बहुत अच्छा बोलना चाहिए। मतलब अपन सिर्फ सोचो मत कि हाँ ठीक है, मेरे को करना है, जैसे हो जाएगा मैं कर लूंगी बस। सही है, सही, बिल्कुल सही। थैंक तप इस प्रकार नहीं करना चाहिए जिससे किसी अंग का भेद हो अथवा इंद्रिय का खंडन हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम अपना पैर काट कर चढ़ा देते हैं, ऑफर करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तप इस प्रकार का करना चाहिए जिससे मन में निर्मलता आती हो तथा ध्यान स्वाध्याय आदि का विकास होता हो। ठीक है, तो भावों में निर्मलता आना ही सही दिशा को बताता है। ठीक है, तप आजीविका के हेतु अथवा खेद पूर्वक नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि तुम इतने उपवास करो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो इस तरह का तप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अथवा खेद पूर्वक, है ना, दुखी मन से नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन धर्म का तप मात्र शारीरिक दंड रूप नहीं है, अपितु उसमें कायिक संयम के साथ साथ मानसिक शुद्धि को भी उतना ही स्थान प्राप्त है। कायिक संयम मतलब शरीर का संयम, ठीक है, जो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ मानसिक शुद्धि को भी उतना ही स्थान प्राप्त है। जैन तपश्चर्या शरीर और मन दोनों की शुद्धि द्वारा आत्मा का निर्मल स्वभाव प्रकट करने की प्रक्रिया है। उसे मात्र शारीरिक दंड नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार संवर और निर्जरा के साधनों को अपनाता हुआ साधक अपना क्रमोन्नत विकास करते हुए मुक्ति के सोपानों पर चढ़ता है। संवर और निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में परम उपादेय है। ठीक है, संवर और निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में परम उपादेय है। तो 7 तत्व में क्या 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 आते हैं? 7 तत्वों में जीव, 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 हाँ जीव, जीव अजीव, जीवाजी आश्रव, आश्रव बंध बंध, संवर निर्जर संवर, निर्जरा, है ना। मोक्ष। तो मोक्ष। यहाँ पर आश्रव और बंध को उपादेय नहीं कहा। किसको कहा? संवर और निर्जरा को उपादेय कहा। ठीक है ना, तो ये याद रखना है हमें। अब अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो हमारा लास्ट जो अम, तत्व है 7 तत्वों में, मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्मा की परम अवस्था है, ये स्टेट है ना। मोक्ष किसी जगह का नाम हो ऐसा नहीं है, उसको क्लियर कर रहे हैं। मोक्ष का स्वरूप, 7 तत्वों में मोक्ष अंतिम तत्व है। जीव का परम लक्ष्य मोक्ष ही है। सभी आत्मवादी भारतीय दर्शनों ने इसे स्वीकारा है। ठीक है, भले ही उनके सबके जो मोक्ष की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। कई जगहों पर जैसे ऐसा भी मानते हैं ना कि परम पिता परमात्मा की संतानें हैं, मरकर उन्हीं में ही विलीन हो जाना है, इस तरह की भी चर्चा आती है ना। तो हर एक का मोक्ष की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोक्ष अवस्था जो है वो जैन दर्शन के अनुसार कैसी है। ठीक है, इसके बावजूद उसके स्वरूप और साधनों के संबंध में उन सबके अपने अपने मत हैं। इस अध्याय में हम जैन दर्शन मान्य मोक्ष के स्वरूप और साधनों के साथ साथ अन्य दर्शनों में उल्लिखित वर्णित मोक्ष के संबंध में भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, ये तो सभी मानते हैं। ठीक है, कि बंधन से छूट जाना।
मोक्ष का अर्थ है मुक्त होना। संसारी आत्मा कर्मों के बंधन से युक्त होता है, अतः आत्मा और कर्म बंध का अलग अलग हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष शब्द संस्कृत के मोक्ष आसने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छूटना या नष्ट होना। अतः समस्त कर्मों का आत्मा से आत्यंतिक रूप से पृथक होना, समूल उच्छेद होना मोक्ष है। आत्यंतिक क्षय का अर्थ क्या है? जहां पुरातन कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हुआ। पुरातन मतलब पुराने, पुराने कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हुआ हो और नए कर्मों के आगमन की कोई संभावना ना हो। आत्यंतिक क्षय मतलब कंप्लीट क्षय। ऐसा नहीं कि जैसे चिंगारी कोई छोड़ दे, है ना, वो फिर से आग बन सकती है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह से नाश हो जाना और नए कर्म का अब कोई भी संभावना ना बची हो। ठीक है, तो संवर द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रोक देना और बंधे हुए पूर्वबद्ध कर्मों का निर्जरा के द्वारा नाश हो जाना, यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को परिलक्षित करते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी ने मोक्ष का लक्षण कहते हुए कहा है। उमा स्वामी आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र बताया है ना। बंध हेतव भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, अर्थात बंध के हेतुओं के अभाव और निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा से अलग होना या उनका आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। ठीक है, तो बंध जिन कारणों से होता था उनको बिल्कुल छोड़ दिया, और जो कर्म बंधे थे, है ना, जो बंधे हुए कर्म थे उनको निर्जरा से अलग कर दिया। तो यह क्या हो गया? मोक्ष हो गया। हमारी साधना का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष ही है। ठीक है, तो जो जैन दर्शन है वो कहीं से भी भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं देता। इवन दो जैन शास्त्रों में बताया है कि हम जहां चाहें जो चाहें ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर अपना फोकस जिस चीज पर लगाएं वो वस्तु हमें मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे विवेक के ऊपर है कि हम अपने दृष्टि किस पर लगाएं। जब हमें पता है कि हम जो चाहे बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहें तो बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यों एमएलए बनने की कोशिश करेंगे? ठीक है ना, या कोई छोटा मोटा पद लेने की कोशिश क्यों करेंगे? तो जैन दर्शन कहता है कि अगर हम अपने ध्यान को सिद्ध अवस्था पर लगा दें तो हम सिद्ध बन सकते हैं। तो क्यों हम चक्रवर्ती या नारायण बनने की इच्छा करेंगे? बात समझ में आ रही है? किस लिए, क्यों नहीं भौतिकवाद पर जोर दिया? सिंपल सा कहकर छोड़ दिया कि ध्यान से सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन विवेक लगाना कि ध्यान किस पर लगाना। ठीक है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे आचार्य सब जानते थे। ठीक है ना, लेकिन उनका फोकस कहां पर था? जीव की मुक्त अवस्था पर। ठीक है, इसलिए जैन दर्शन में मुक्त जीवों को सिद्ध कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने समस्त कर्मों का क्षय करके अपने साध्य को सिद्ध कर लिया। कर्म के बंधन के कारण ही आत्मा दुखी होता है। कर्म के बंधन के कारण ही आत्मा दुखी होता है। क्यों दुखी हो जाता है? कर्म बंधेंगे तो उदय में आकर अपना फल भी देंगे, है ना। फल देंगे तो फिर हम सुखी दुखी होंगे और फिर नए कर्म बांध लेंगे। तो ये हमारा संसार का दुख चलता रहता है। ठीक है, तो कर्म के बंधन के कारण ही आत्मा दुखी होता है। कर्मों के नष्ट हो जाने पर वह शुद्ध बुद्ध निरंजन हो जाता है। उसके आत्मिक गुणों का चरम विकास हो जाता है और उसकी अनेक अव्यक्त आत्मिक शक्तियां पूरे तेज के साथ व्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त आत्मिक शक्तियां क्या है? जैसे हमारा अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, ये सब क्या है? अभी फिलहाल जिस अवस्था में हम हैं वहां पर ये सब अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो जानने में नहीं आ रही, है ना।
हमने मान तो रखा है लेकिन अभी प्रकट नहीं है, ठीक है ना। तो अनेक अव्यक्त आत्मिक शक्तियां पूरे तेज के साथ व्यक्त हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। बंधन मुक्त पक्षियों के स्वतंत्र आह्लाद की तरह उन्मुक्त आनंद एवं अनुपम सुख का अनुभव करता है। जैसे पक्षी हवा में, आकाश में उड़ते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे ही जीव भी फ्री होकर और उसी तरह के आनंद और अनुपम सुख का अनुभव करता है। और वह आनंद भी कैसा? चिरंतन। चिरंतन मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, जिसका कोई अंत ना हो, शाश्वत और कभी नष्ट ना होने वाला, ठीक है। ऐसे इस आनंद को जीव जो है कर्मों की रहित अवस्था में महसूस करता है, अनुभव करता है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का अभाव नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझने की है। क्या हम खत्म हो जाएंगे? क्या नहीं, हम नहीं खत्म होंगे, कर्म खत्म होंगे, ठीक है। बौद्ध दार्शनिक मोक्ष का अर्थ आत्मा का अभाव मानते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि बुद्धिज्म में क्या है, जैनिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो बौद्ध दार्शनिक क्या कहते हैं? मोक्ष का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अभाव, आत्मा खत्म हो गई, ठीक है। उनका मानना है जैसे ज्योति के बुझने से ज्योति का अभाव हो जाता है, वैसे ही कर्मों का क्षय हो जाने से चित्त संतति का विनाश हो जाता है, यही निर्वाण है। अतः मोक्ष में आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा, ठीक है। जैन दर्शन की यह मान्यता है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य मतलब जो सत्य है, ठीक है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। तो बौद्धों की नहीं, सत मीन्स सत पदार्थ बोलते हैं ना, कि जो सत्ता पदार्थ जिस कभी विनाश नहीं होते, वो दूसरे भी पर्याय में बन जाती है ऐसे। हाँ, और सत्य, हाँ, सत्य उस अपेक्षा से भी ले सकते हैं, पर सत्य मतलब जिसकी सत्ता है। तो सत्ता कभी विनाश नहीं होती, और जो सत्ता नहीं है ना, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब जो है सो है, उसको कोई मिटा नहीं सकता और नया भी क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो है, इसका मतलब आत्मा जो है उसको कोई विनाश नहीं कर सकता, ठीक। बौद्धों के उपयुक्त मत की मीमांसा करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज ने कहा कि दीपक के बुझ जाने से ज्योति का अभाव नहीं होता, अपितु उसके प्रकाश रूप परमाणु ही अंधकार रूप परिणत हो जाते हैं, ठीक। तो आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप्त मीमांसा, है ना, उसमें बहुत सारे कह लीजिए न्याय की भाषा यूज किया है। जैन दर्शन को एक तरह से लॉजिकल वे में समझाया है। तो बौद्ध जो कहते हैं ना, आत्मा खत्म हो जाती है, कि दीपक बुझ गया तो आत्मा भी गई। तो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि दीपक के बुझ जाने से ज्योति का अभाव नहीं होता, अपितु उसके प्रकाश रूप परमाणु अंधकार रूप परिणत हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश अंधकार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ज्योति का रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया, है ना। जैसे आत्मा अभी अशुद्ध थी, अब शुद्ध हो गई, ठीक है। तो उस अपेक्षा से लेना यहाँ पर। उसी प्रकार मोक्ष का अर्थ भी आत्मा का विनाश नहीं होता, कर्मों का क्षय होते ही आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में परिणत हो जाती है, ठीक है। तो अभी अशुद्ध थी, अब शुद्ध हो गई। वस्तुतः जीव अपने राग द्वेष आदि वैभाविक भावों के कारण ही संसारी होकर दुखी होता है। राग द्वेष आदि वैभाविक यानी हमारे अशुद्ध भावों के कारण ही हम सब संसार में घूमते हैं और दुखी होते हैं। आत्मा का राग द्वेष आदि भावों से मुक्त होना ही मुक्ति है। आचार्य कमलशील ने, never heard this name, कमलशील ने संसार और मोक्ष के स्वरूप का स्पष्ट करते हुए कहा कि राग आदि क्लेश और वासनामय चित्त को संसार कहते हैं।
हमारे भावों से ही संसार है, और चित्त का रागादि क्लेश और वासनामय संसार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। ठीक है, तो जो हमारी आत्मा है ना, जब तक उसमें विभाव भाव है तब तक संसार है, और वो विभाव भाव ना रहे तो वही मुक्त हो गई, है ना, वही संसारी जीव अब मुक्त कहलाएगा। ठीक है ना, तो भावों से ही संसार है, और भाव शुद्ध हो जाए तो वही मुक्ति है। अतः मुक्ति का अर्थ जीव का अभाव न होकर राग आदि कलेशों से मुक्ति है, यानी विभाव भाव का नष्ट होना है। तो जीव नष्ट नहीं होता, उसके विभाव भाव से मुक्ति मिलती है। ठीक, ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। रोग की निवृत्ति होने का अर्थ आरोग्य का लाभ है, न कि रोगी की निवृत्ति। रोग छूटना मतलब बीमारी का छूटना, है ना, ऐसा नहीं कि रोगी ही नहीं रहा। अतः मुक्ति का अर्थ जीव का अभाव किसी भी अर्थ में नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी हमें मोक्ष के बारे में बताई जा रही है कि जैन दर्शन के अनुसार जीव ऊपर की तरफ कैसे जाता है, क्या होता है ना। जीव का जब सारे कर्म छूट गए, शरीर यहीं छूट गया, तो क्या होगा, है ना, तो वो चीज हमें यहाँ पर बताई गई है। और अवतारवाद के बारे में बताएंगे, संसार कभी खाली नहीं होगा। फिर मुक्त आत्मा का आकार जो अभी चर्चा हो रही थी, है ना, फिर मोक्ष का सुख कैसा है, अन्य दर्शनों में मोक्ष के बारे में क्या कहा है, फिर वो बताकर और खत्म, है ना। और उसके बाद हम फिर ये एक तरह से आ, उसको फॉलो कैसे करना है। अब हम मोक्ष को पाना चाहते हैं, बता तो दिया, उसको पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लाइन अगली बार फिर बताइएगा। नेक्स्ट बताइएगा। हाँ ठीक है, मुक्ति का अर्थ जीव का अभाव किसी भी अर्थ में नहीं हो सकता, है ना। तो जीव का अभाव मतलब जीव, ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा नष्ट हो गई। ठीक है ना, तो जीव का अभाव मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। मुक्ति मतलब यहाँ पर सिर्फ उसकी कर्म से मुक्ति है। पर्याय उसकी। हाँ ठीक, ठीक, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।